हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। हमारा घटना चक्र पूर्वावलोकन का सीरीज चल रहा था, जिसके अंतर्गत आज हम अपवाह तंत्र के अंतर्गत गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे, जिसमें हम एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी उदाहरण है। तो देखिए, जो गंगा नदी है वो किसका उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। तो देखिए, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? पद्मा नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? देखिए, जब बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश करती है तो उसे किस नाम से जानते हैं? पद्मा नाम से, यानी कि ये भी सेम वही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है। तो देखिए, जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? पद्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सेम वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ। तो देखिए, जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण हुआ है वो किन नदियों के द्वारा हुआ है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। और जो सुंदरबन डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और इसका आकार कैसा है? तो इसका आकार है त्रिकोणीय। कैसा है? इसका आकार त्रिकोणीय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। तो देखिए, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। तो ये बात तो सही है कि गंगा नदी जो है बहुत ही प्रदूषित नदी है। और क्यों प्रदूषित है? क्योंकि क्या होता है कि जो शहर की जो गंदगी होती है ना, जो जितना भी कारखानों से निकलने वाला प्रदूषण होता है उसको नदी में छोड़ दिया जाता है। तो इससे जो है गंगा नदी प्रदूषित हो गई है। अब कारण क्या बताया जा रहा है? तो कारण बताया जा रहा है कि जो नदी जितनी पवित्र होती है वो उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। तो ऐसा है क्या कि जो नदी जितनी पवित्र होगी उतनी ही प्रदूषित होगी? नहीं। क्यों गंदी है? क्योंकि इसके अंदर जो शहरों का जो वेस्ट मटेरियल आ रहा है, यानी कि जो प्रदूषण आ रहा है उसको छोड़ा जा रहा है, इसके वजह से ये प्रदूषित हो गई है। तो इसमें जो कथन ए है वो तो सही है, लेकिन कारण आर है वो गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है। तो देखिए, जो गंगा की जलोढ़ मृदा की भूमि सतह के अंदर जो लंबाई है वो कितनी है? तो वो है 6000 मीटर तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए पूछ से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, देवप्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। तो ये बात तो सही है कि जब अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है तो क्या बनता है? देवप्रयाग। तो ये तो सही हो गया। अब रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से होता है। तो ये भी सही है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती। तो आपको मालूम ही है कि जो अलकनंदा नदी है वो कहाँ से निकलती है? बद्रीनाथ ग्लेशियर से, यानी कि सतोपत ग्लेशियर से। ये भी सही है। नेक्स्ट है केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। तो देखिए, जो केदारनाथ जो है वो किसके रूप में माना जाता है? तो जो शंकराचार्य हैं उनका समाधि स्थल माना जाता है। इसके अतिरिक्त केदारनाथ जो है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से है। लेकिन जो शंकराचार्य ने जो पीठ स्थापित की थी वो कौन सा है? तो वो बद्रीनाथ है, ना कि केदारनाथ। तो इस तरह से जो इसका सही उत्तर है वो क्या क्या है? तो 1, 2 और 3, और 4 तो गलत है। तो 1, 2, 3 किस में है? तो 1, 2, 3 है ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है। तो चलिए देखते हैं। रुद्रप्रयाग। अब देखिए, रुद्रप्रयाग किसको मिलाने से बनेगा? तो रुद्रप्रयाग बनेगा अलकनंदा और मंदाकिनी को मिलाने से, यानी कि 2। कर्णप्रयाग नंदप्रयाग किससे बनेगा? तो नंदप्रयाग बनता है नंदाकिनी और अलकनंदा को मिलाने से। लेकिन यहाँ पे नंदाकिनी ऑप्शन नहीं है, तो विष्णु प्रयाग और जो गंगा मंदाकिनी है इसको, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? इसका आंसर होगा 4। अब कर्णप्रयाग किससे बनता है? तो अलकनंदा और पिंडार मिलाने से। इस तरह से इसका होगा 3। और देवप्रयाग किसको मिलता है? तो भागीरथी और अलकनंदा मिलाने से देवप्रयाग बनता है। तो इस तरह से 2, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1 किस ऑप्शन में है? तो चलिए देखते हैं। 2, 4, 1, 3, 1, 2, 4, 3, 1 है ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो देखिए, मंदाकिनी जो है वो किससे संबंधित है? तो अलकनंदा से। जब मंदाकिनी अलकनंदा में मिलती है तो क्या बनता है? तो बनता है रुद्रप्रयाग। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। तो देखिए, जो पूर्वी धौली गंगा है वो किसकी सहायक नदी है? तो काली नदी की सहायक नदी। किसकी? काली नदी की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर
भागीरथी व अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। तो देखिए भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं देवप्रयाग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ हो रहा है, तो देवप्रयाग में, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। सेम वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। फिर देखिए निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं। तो देखिए अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिल रहे थे, देवप्रयाग में, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो देखिए केदारनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, मंदाकिनी निकलती है, और रुद्रप्रयाग में जब अलकनंदा और मंदाकिनी मिलते हैं तो क्या बनता है, रुद्रप्रयाग बनता है। तो इस तरह से कौन सी नदी होगी, मंदाकिनी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो बद्रीनाथ कहाँ पर है, तो बद्रीनाथ है कहाँ, बद्रीनाथ से कौन सी नदी निकलती है, तो अलकनंदा। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है अलकनंदा, यही इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। अब देखिए भारत में सबसे बड़ी जो बहने वाली नदी है वो कौन सी है, तो गंगा नदी, और ये नदियों का क्रम भी आता है। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, तो इसको याद करने की ट्रिक है गंगो कृष्ण नसीब महकाता है, यानी कि सबसे जो बड़ी नदी है वो है कौन सी, गंगा, फिर दूसरे नंबर की गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी। इस तरह से जो है नदियों का क्रम है। तो आप लोग जीके का जो ट्रिक है उसमें ट्रिक की वीडियो है, उसमें से आप लोग ये ट्रिक याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी है। तो देखिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है गंगा नदी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें भी सही होगा। फिर नेक्स्ट है, भागीरथी नदी निकलती है। तो देखिए जो भागीरथी नदी है वो कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से, क्योंकि गंगा नदी कहाँ से, गंगा नदी का उद्गम होता है तो गंगोत्री ग्लेशियर से, और इस तरह से जो है भागीरथी नदी गंगोत्री के रूप में निकलती है। फिर नेक्स्ट है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करिए। तो देखिए गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है, तो वो है गोमती नदी। कौन सी, गोमती नदी, और गोमती नदी कहाँ से निकलती है, तो नेपाल से, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। तो ये बात तो सही है, यमुना असतत वाहिनी नदी है। तो ऐसा है क्या कि यमुना असतत वाहिनी है, नहीं, क्यों, क्योंकि जो यमुना नदी है उसका जो उद्गम है ग्लेशियर से होता है, यानी कि हिमनद से होता है, और वहाँ पे बर्फ पिघलती है, जिसकी वजह से जो यमुना नदी है वो कैसी नदी है, वो सतत वाहिनी है। कैसी नदी है, सतत वाहिनी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है गलत हो गया। तो इस जो कारण है, कथन है कि आगरा और दिल्ली के मध्य वर्ष के अधिकांश समय यमुना नदी मृत हो जाती है, तो ये होती है, लेकिन क्यों होती है, क्योंकि प्रदूषण के कारण। तो ये जो बी है ये गलत है, यानी कि केवल जो ए है, कथन ए जो है वो सही है और कारण आर जो है वो गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। लेकिन जो रामगंगा है वो किसकी सहायक नदी है, तो रामगंगा गंगा की सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थल है। तो देखिए यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से, बंदरपूछ के पास से। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः व्यवस्थित कीजिए। तो यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं उनका क्रम क्या है, तो क्या है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, 4-3-1-2, क्या है, 4-3-1-2, यानी चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो 4-3-1-2 किस ऑप्शन में है, तो चलिए देखते हैं। 4-3-1-2 है ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है। तो देखिए कौन कौन सी नदियाँ यमुना नदी से मिलती है, तो देखिए चंबल, सिंध, बेतवा, केन मिलती है, लेकिन सोन नदी जो है यमुना से नहीं मिलती। सोन नदी किससे मिलती है, तो गंगा से मिलती है, और सोन नदी जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, जहाँ से कि नर्मदा नदी भी निकलती है, और ये उत्तर की तरफ बहते हुए गंगा में मिलती है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती। तो देखिए चंबल में कौन कौन सी नदी नहीं मिलती, तो देखिए चंबल की जो सहायक नदियाँ, पहले तो वो आपको पता होनी चाहिए ना। तो देखिए
चंबल की सहायक नदी कौन सी है? क्षिप्रा, बनास, पार्वती, काली सिंध। लेकिन जो बेतवा नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। आपने पढ़ा था ना कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन, तो बेतवा जो है यमुना की सहायक नदी है, तो यही चंबल में नहीं मिलती। और चंबल की सहायक नदियाँ कौन सी थी? क्षिप्रा, बनास, पार्वती, काली सिंध। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी निकलती है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि जो बेतवा नदी है वो कहाँ से निकल रही है? तो विंध्य पहाड़ियों से निकलती है बेतवा नदी। कहाँ से निकलती है? विंध्य पहाड़ियों से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर बेतवा नदी मिलती है, तो बेतवा नदी किस में मिलती है? तो यमुना नदी में, क्योंकि यमुना की सहायक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तरवाहिनी है? तो अभी मैंने बताया कि गंगा की जो उत्तरवाहिनी सहायक नदी है वो कौन सी थी? सोन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं तट से नहीं मिलती है? तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नहीं मिलती। देखिए अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि गंगा नदी में बाएं तट से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। तो वो मिलती है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। लेकिन जो दाएं तट से मिलती है वो कौन कौन सी मिलती है? यमुना और सोन। तो इस तरह से जो सोन नदी है वो गंगा की दाएं तट की नदी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? देखिए जो कैमूर पहाड़ी है ना वो यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का काम करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो देखिए अब इसमें सभी नदियों में से किसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो वो है सोन नदी का। किसका? सोन नदी का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरीबल डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? तो देखिए जो मोरीबल डेल्टा है वो बंगाल डेल्टा का उपविभाग है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी उपनदी गंगा नदी घाटी का भाग है। तो देखिए जो उत्तरी कोयल है, उत्तरी कोयल क्या होती है कि ये झारखंड से निकलती है और झारखंड से निकलते हुए सोन नदी में मिलती है, और उसके बाद से सोन नदी किस में मिलती है? गंगा में, तो ये तो उसकी सहायक हो गई। अब जो दक्षिणी कोयल है, दक्षिणी कोयल क्या करती है कि आगे चल के उत्तरी कोयल में मिलती है और उत्तरी कोयल के साथ बहते हुए कोयल नदी बनकर और फिर सोन में मिलती है, तो इस तरह से सोन नदी गंगा में मिल जाती है, तो ये भी इसकी सहायक हो गई। और बराकर नदी जो है वो दामोदर नदी की सहायक नदी है, और दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। हुगली वही हुगली नदी है जो गंगा से निकलती है, तो ये भी उसकी सहायक नदी हो गई। अब जो शंख नदी है वो शंख नदी क्या करती है कि ये ब्राह्मणी नदी से मिलती है, और ब्राह्मणी नदी किस में मिलती है? दक्षिणी कोयल में। तो इस तरह से ये सभी की सभी नदियाँ जो हैं वो गंगा नदी घाटी की उपनदी हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो ई है उपयुक्त में से एक से अधिक है ना, उपयुक्त से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये सभी की सभी लगभग नदियाँ हैं जो गंगा नदी घाटी का उपनदी हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ई इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। तो देखिए बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या जो है वो कितनी है? वो है 12। ठीक है, और 12 जिले कौन कौन से हैं? तो देखिए बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीमसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो देखिए बिहार का जो पटना जिला है ना वहाँ पे गंगा नदी सबसे लंबी है। ठीक है, और उसके बाद से सेकंड नंबर पे आता है भागलपुर, यानी भागलपुर में दूसरे नंबर पे गंगा नदी लंबी है, और सबसे ज़्यादा लंबी कहाँ पे है? पटना में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो देखिए जो जोंक नदी है ना वो जोंक नदी किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की। और महानदी की और कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? तो शिवनाथ, हसदेव, ओव, जोंक, ईव, तेल, ये सब महानदी की सहायक नदियाँ हैं। इस तरह से ये जो है महानदी बेसिन का हिस्सा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? तो कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश से प्रवाहित नहीं होती है? तो गंडक नदी। गंडक नदी कहाँ से निकलती है? तो नेपाल से, और नेपाल से निकलने के बाद से ये पटना के पास गंगा में मिलती है, तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो देखिए फतुहा के पास कौन सी नदी गंगा में मिलती है? तो वह है पुनपुन नदी। कौन सी? पुनपुन नदी।
यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी, बाय बाय।